तो इस कहानी का शीर्षक है विराज और ये एपिसोड इस सीरीज का पहला भाग है। तो ये कहानी शुरू होती है दिनांक 31 मार्च 1999 में। पूरे भारत में हनुमान जन्मोत्सव की रौनक थी। इस खास दिन पर एचडीएफ बैंक के मालिक कुमारम शेट्टी ने मुंबई के पास एक छोटे से गांव जवाहर पोपदारी में एक हनुमान मंदिर का उद्घाटन किया और वह इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने गए। ये मंदिर कुमारम ने ही बनवाया था और उन्होंने पोपदारी को ही इसलिए चुना मंदिर बनवाने के लिए क्योंकि यह गांव उनका जन्म स्थान था। कुमारम एक एचडीएफ नाम के प्राइवेट बैंक के मालिक थे और इनके पास अरबों की प्रॉपर्टी थी। कुमारम एक धार्मिक व्यक्ति होने के साथ साथ थोड़े फनकार प्रवृत्ति के भी थे, जिसका उदाहरण आपको आगे कहानी में भी मिलता रहेगा। तो कुमारम यज्ञ पर बैठे थे। उस वक्त सारे पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे और कुमारम यज्ञ में आहुति दे रहे थे कि तभी उनकी पत्नी डॉक्टर पद्मा शेट्टी जी को, जो कि 9 महीने की गर्भवती थी, उन्हें उन मंत्र उच्चारों को सुनते ही उनके पेट में कुछ हलचल महसूस हुई। उन्हें लगा ये आम बात है क्योंकि यह उनका 9वां महीना है, लेकिन उसके बाद वो दर्द बढ़ता चला गया। उनके आसपास बैठे लोगों को उनके चेहरे के भाव को देखकर यह पता चल गया कि उन्हें कुछ तकलीफ है। तब उनसे उस गांव के एक सरपंच की पत्नी ने पूछा, पद्मा जी, आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मेरे घर चलिए और थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो आइए हम पद्मा जी के व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ बातें जानते हैं। डॉक्टर पद्मा एक इतिहासकार थी। उनका व्यक्तित्व बहुत सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का था। उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य पर रिसर्च करने में और उसके साक्ष्य ढूंढने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और इसमें डॉक्टर पद्मा बहुत हद तक कामयाब भी हुई थी। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पद्मा ने उत्तर दिया, सुमित्रा, मुझे लगता है कि अब डिलीवरी का समय हो गया है। मुझे शीघ्र अस्पताल जाना होगा। कुमारम जी को इस बारे में सूचित कर दो। पीड़ा से कहराते हुए डॉक्टर पद्मा ने सरपंच की पत्नी सुमित्रा को आदेश दिया। यज्ञ पर बैठे कुमारम को यह सूचना दी जाती है। यह सुनते ही कुमारम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और हनुमान जी से अपनी पत्नी और स्वस्थ सेहत की कामना करते हुए दौड़कर डॉक्टर पद्मा के पास जाते हैं और तुरंत अपने काफिले में चलने वाले एम्बुलेंस से डॉक्टर को बुलाते हैं। वो डॉक्टर पद्मा जी की हालत देखकर उन्हें तुरंत किसी पास के अस्पताल ले जाने की सलाह देता है। सन 1999 में बोपदारी से सबसे करीब कोई अच्छा अस्पताल 141 किलोमीटर दूर मुंबई के मेन सिटी में था। कुमारम तुरंत डॉक्टर पद्मा को इस एम्बुलेंस में लेटाते हैं और खुद भी उस एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और मुंबई चल देते हैं। कुमारम और डॉक्टर पद्मा अपने 10 गाड़ियों के काफिले के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर पद्मा को स्ट्रेचर पर लिटाकर मैटरनिटी वार्ड में ले जाया जाता है। कुमारम कमरे के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज शंख, झाल, मंजीरे और नगाड़ों की थी और यह आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था। जब वह पास आया तब जय श्री राम के नारे और जय बजरंग बली के भी नारे सुनाई देने लगे। ये सुनकर कुमारम अस्पताल के बालकनी से
क्योंकि उन्हें पता था कि ये कैसी आवाज है। ये आवाज थी अस्पताल के सामने से जा रहे हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा की। सड़क पर जाम होने के कारण और तेज आंधी के कारण वो यात्रा बहुत देर तक अस्पताल के ठीक सामने रुका रहा। उस बीच 4-5 शंखों की आवाज एक साथ आती है और शंखों के आवाज के बीच उस बच्चे का जन्म होता है। कुमारम को बच्चे के रोने की आवाज आती है। यह सुनते ही कुमारम कमरे की ओर बढ़े जहां अब नर्स दरवाजे को खोल रही थी। कुमारम नर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं, दोनों स्वस्थ तो है ना? वह नर्स बहुत बातूनी थी और वो दिखने में थोड़ी भारी भरकम भी थी। वो अपने पंजाबी लहजे में बोलती है, सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ करीब 3.5 kg है। सर जी तुसी यकीन नहीं करोगे, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी ना, तब मेरा वजन करीब 4.5 kg होया सी। कुमारम को अपने पत्नी और बच्चे से मिलने की जल्दी थी, मगर वो नर्स की बातों में फंस गए थे। उन्होंने नर्स को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उसके वजन का अंदाजा 100 किलो लगाते हुए बोला, नहीं तो मुझे कोई शक नहीं है कि आपका जन्म के वक्त वजन 4.5 kg रहा होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आपका वजन 5 kg रहा होगा। डॉक्टरों ने आपको ठीक से तौला नहीं होगा। और मैं ये भी कह दूं कि इतनी खूबसूरती कोई पतला शरीर नहीं संभाल पाता। ये कहकर कुमारम अपनी बातों को एक नकली हंसी के साथ विराम देते हैं। वो नर्स एक एसटीएफ जैसे बड़े बैंक के मालिक के मुंह से ये बात सुनकर शर्मा जाती है और उनके बातों को अपनी तारीफ समझते हुए वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। इसके बाद कुमारम कमरे के अंदर जाते हैं और अपने बच्चे को देखकर भावुक हो जाते हैं और डॉक्टर पद्मा से कहते हैं, ये कितने शुभ दिन पैदा हुआ है ना, ये जरूर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। कुमारम ये कहकर थोड़े भावुक हो जाते हैं। डॉक्टर पद्मा उत्तर देती हैं, हाँ बिल्कुल। अगले दिन डॉक्टर पद्मा और बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और दोनों घर आ जाते हैं। 12 दिन बाद एक बहुत ही सिद्ध ब्राह्मण को बुलाया गया था बच्चे के नामकरण के लिए और उसकी कुंडली बनाने के लिए, जिन्हें लोग आचार्य अचिंत्य दास के नाम से जानते थे। उन्होंने उस बच्चे की कुंडली बनाने की प्रक्रिया शुरू की और जैसे जैसे वह कुंडली बनाते जा रहे थे, उनके चेहरे के भाव गंभीर होते जा रहे थे और वे बार बार उस बच्चे की ओर देख रहे थे। कुंडली बनाने का कार्य पूर्ण करते ही उन्होंने एक लंबी सांस ली। कुमारम और डॉक्टर पद्मा आचार्य के चेहरे पर उन गंभीर भावों को देखकर डर गए थे। तभी कुमारम ने हिम्मत जुटाते हुए आचार्य से पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? आचार्य उत्तर देते हैं, नहीं, कुंडली में कोई दोष नहीं है, मगर मैं तुम्हें बस इतनी सलाह दूंगा कि जब ये 24 वर्ष का हो जाए तो इसे कोई भी फैसला लेने से रोकना मत, वरना ये मोह माया छोड़कर वैराग्य को अपना लेगा। और भगवान ने धरती पर इसे वैराग्य अपनाने के लिए नहीं भेजा है, ये किसी बड़े कार्य के लिए आया है। ये सामान्य नहीं है विराज, सामान्य नहीं है कुमारम। वाह, बहुत बढ़िया नाम है, विराज। ठीक है गुरुजी, मैं उसे नहीं रोकूंगा 24 वर्ष के बाद कोई भी फैसला लेने से। लेकिन गुरुजी, इस नाम का अर्थ क्या है? कुमारम ने
विनम्रता से पूछा। इस नाम के कई अर्थ हैं, जैसे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, सूर्य या राजा, चमकीला, शासक, सौंदर्य, उत्कृष्ट इत्यादि। हो सकता है ये इनमें से किसी एक अर्थ पर खरा उतरे, या ये भी हो सकता है कि ये इन सारे अर्थों पर खरा उतरे। आचार्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कुमारम और डॉक्टर पद्मा चेहरे पर मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते हैं और आचार्य को प्रणाम करते हैं। मैंने इसका नाम राशि के अनुसार नहीं रखा है, क्योंकि कई बार राशि के नामों को ही पुकारे जाने से सामने वाले व्यक्ति को आपकी कमजोरी का पता चल जाता है। आचार्य ने गंभीर होकर कहा। कुमारम हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद गुरुजी। आचार्य उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यशस्वी भव।